हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप क्लाउड पैनल के एकदम लेटेस्ट वर्जन की, जो लॉन्च हुआ है 7/11/2024 को। इस वर्जन के अंदर ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है, ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जो वर्किंग में नहीं है। ऑल टोटल फीचर्स वर्किंग में है। आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये हमारे एडमिन का डैशबोर्ड रहेगा। एडमिन का ये टोटल डैशबोर्ड है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम व्हाइट लेबल भी सेल करते हैं, और वो भी विथ सोर्स कोड के साथ में। अगर आप पर्सनल यूज के लिए भी लेना चाह रहे हो तो भी ले सकते हो, अपने बिजनेस के पर्पज से ले रहे हो तो भी ले सकते हो। ठीक है, और किसी को रीसेलिंग पर मॉड्यूल लेना है या आगे बेचने के लिए लेना है तो वो भी ले सकते हैं। हम लाइफ टाइम अपडेट फ्री प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करते हैं, एक सबसे पहले यूजर पैनल के अंदर अपन चलते हैं। यूजर को क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली है, वो चीजें अपन अभी सबसे पहले देखेंगे। मैं एक यूजर के अंदर लॉगिन किया हूं। यूजर के अंदर लॉगिन करने के बाद ये मेरे एक यूजर का डैशबोर्ड है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि अब तक 1319 मैसेज मैंने टोटल सेंड कर दिया है, सिर्फ ये एज ए टेस्टिंग पर्पज से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे टोटल मैसेज है, सेंड है, ठीक है, फेल्ड है, 181 एपीआई के थ्रू है, ठीक है, ये चैटबॉट के थ्रू है, ये सारे मैसेज यूज किए हुए हैं। अब सबसे पहले हम जाते हैं व्हाट्सएप के अंदर। हम जैसे ही व्हाट्सएप के अंदर आएंगे, सबसे पहले यहाँ पर अपना क्यूआर कोड का और स्कैन करने का ऑप्शन अपने को दिखेगा। ठीक है, यहाँ क्यूआर कोड आएगा, यहाँ से आप क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो। लॉगिन विथ पेयरिंग के अंदर जाके आप, अगर आपका मोबाइल का स्कैनर काम नहीं कर रहा है या और कोई इश्यू आ रहा है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कंट्री सिलेक्ट करेंगे। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर डालना है। ये एक कोड देगा, वो कोड आपके मोबाइल के व्हाट्सएप में डालना है। ऑटोमेटिक आपका डिवाइस से लिंक हो जाएगा, मतलब स्कैन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं और फीचर्स की। सबसे पहले हमारा रिपोर्ट का फीचर्स आएगा। यहाँ पर आपको पूरी रिपोर्ट दिखेगी। उसके बाद आपकी प्रोफाइल आएगी। यहाँ पर आपने जितने भी नंबर स्कैन कर रखे होंगे उन सभी का प्रोफाइल दिख जाएगा। जैसे मेरे को हेमंत कुमार का देखना है तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ठीक है, दूसरा आता है ब्लॉक मैसेज का। देखिए, ब्लॉक मैसेज के अंदर ये मेरा एक कैंपेन चलाया हुआ है और मैंने डिलीट भी कर दिए हैं। यहाँ पर आपने को जो भी अपन ने चलाया उस पर कितने मैसेज गए, कितने पेंडिंग हैं, कितने फेल्ड हैं, वो सब है। हमारा दूसरा है, यहाँ पर ये रीस्टार्ट का बटन है। अगर मान लीजिए किसी भी रीजन से आपका कैंपेन चल रहा था और वो स्टॉप हो गया, वो अभी काम नहीं कर रहा है या भेज नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पे रीस्टार्ट का बटन भी दिया हुआ है। जबकि ऐसा हमारे इसमें होता नहीं है लेटेस्ट वर्जन में, लेकिन फिर भी जो बहुत लोगों को पीछे बहुत प्रॉब्लम्स आई थी इस चीज के लेकर, तो उसके लिए हमने एक बटन यहाँ पर दे दिया रिस्टार्ट का। ये यहाँ पर आप ग्रुप का नेम या कुछ भी एडिट करना है कैंपेन में, वो चलते हुए कैंपेन में भी आप एडिट कर सकते हैं, या आप यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से कैंपेन की रिपोर्ट डिलीट कर सकते हैं, सब कुछ। दूसरा आता है यहाँ पे मैसेज हिस्ट्री। मैसेज हिस्ट्री के अंदर ये देखिए, यहाँ पर ये मेरा कोई कस्टमर है जो सबसे पहले आया और वो यहाँ पर रजिस्टर किया। रजिस्टर करते ही उसके पास ओटीपी जाएगा, उसके बाद एक एक्टिवेशन का लिंक जाएगा। ठीक है, कि भाई आप यहाँ से एक्टिवेट करो। एक्टिवेट करने के बाद मैसेज आएगा कि भाई आपका 3 डेज का ट्रायल है, आप इसको यहाँ पे लॉगिन करके आप इसको यूज कर सकते हैं। ये सारे मैसेज ऑटोमेटेड जाते हैं क्योंकि हमारा एपीआई इसके अंदर लगा हुआ है। दूसरा आता है ऑटो रिस्पॉन्डर। तो दोस्तों, ऑटो रिस्पॉन्डर देखो हमारा कैसे काम करता है। अभी मेरे एक नंबर पे मैं ऑटो रिस्पॉन्डर आपको लगा के चेक करवाता हूँ। हमारे में टाइपिंग मोड भी है। अगर आपको कोई रिप्लाई करेगा तो उसका टाइपिंग भी आपको दिखेगा कि सामने वाला, जैसे ऐसे अगर कोई भी रिप्लाई करेगा आपको, जैसे मैंने ऑटो रिस्पॉन्डर यहाँ पे सेट कर रखा है मेरा। ठीक है, अगर कोई मुझे मैसेज करेगा और उसको ऑटो रिस्पॉन्डर जाएगा, तो देखो ऑटो रिस्पॉन्डर में क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिस्पॉन्डर का टाइम क्या है, रीसबमिट मैसेज ओनली आफ्टर 1 मिनट। ठीक है, ये यहाँ पर अपन टाइम सेट कर सकते हैं। ये टाइम कौन सा है कि आपको अगर 1 मिनट बाद अगर कोई मैसेज करता है तो ऑटो रिस्पॉन्डर जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अपन कितना भी मिनट सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि भाई मेरे को 620 मिनट के बाद कोई मैसेज करे तो ही ऑटो रिस्पॉन्डर जाना चाहिए। तो वो यहाँ से अपन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल है, सब चीज अपन सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैसेज होगा वो मैसेज आपको टाइपिंग मोड एनेबल करना होता है। टाइपिंग मोड ऑटोमेटिक हमारा वैसे डिफॉल्ट एनेबल ही रहता है। उससे क्या होता है, कोई भी मैसेज का रिप्लाई देगा तो जितना बड़ा आपका मैसेज होगा उसको लिखने में एक एस्टिमेट जो टाइम लगता है, सपोज कीजिए
उसके हिसाब से वो भेजेगा। तो मेटा ये सोचेगा, व्हाट्सएप ये सोच रहा है कि यार इसने टाइप करके मैसेज भेजा है, ना कि डायरेक्ट कोई फॉरवर्ड किया ऐसा, तो वहां पे ब्लॉकेज के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। समझ लीजिए आपका 90% डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसको सिस्टम को ये दिखता है ना कि भाई ये टाइप हो रहा है, इसकी वजह से आपका ब्लॉकेज नहीं होता है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा जो है ऑटो रिस्पॉन्डर, आप इसमें बटन, लिस्ट मैसेज, पोल मैसेज, कोई भी बटन, पोल, कुछ भी भेज सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है कॉल रिस्पॉन्डर। कॉल रिस्पॉन्डर में भी सेम चीज है, आपने कोई भी नंबर सेलेक्ट किया, उस पर अगर कोई व्हाट्सएप कॉल आप रिसीव कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो या जो भी हो रहा है, सभी ऑल टाइप के, ठीक है, रिजेक्ट, एक्सेप्ट, सब पे आप रिप्लाई कर सकते हो। वो जैसे ही कोई कॉल उठाएगा, आंसर करेगा, तो ऑटोमेटिक उसको रिप्लाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आता है आपको सिंगल मैसेज। अगर आप किसी पर्टिकुलर नंबर पे कोई मैसेज करना चाह रहे हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, कि भाई मेरे को इस नंबर से इस नंबर पे मैसेज भेजना और ये मैसेज जाना चाहिए, ये भी आपका जाएगा। ये आपका है चैटबॉट। यहाँ पर आप ऑटोमेशन पूरा चैटबॉट सेट कर सकते हो, ऐड आइटम और आइटम लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप पूरा चैटबॉट ऑटोमेशन यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप चैटबॉट में देखोगे तो आपको देखिए दो ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये डिसेबल है, परसेंट डिले। यहाँ पे आप मैक्सिमम 25 सेकंड लगा सकते हो, जो अभी मैं टाइपिंग मोड की बात कर रहा हूँ, चैटबॉट में भी। चैटबॉट के अंदर भी आप टाइपिंग मोड अगर लगाया, आप सपोज कीजिए आपने यहाँ पे टाइम दे दिया भाई 10 सेकंड लगना चाहिए इस मैसेज के अंदर, तो ये क्या करेगा, सामने वाले को दिखाएगा कि टाइपिंग हो रहा है और 10 सेकंड बाद रिप्लाई भेजेगा। तो व्हाट्सएप इस चीज को पकड़ नहीं पाएगा कि ये ऑटोमेशन चल रहा है या फिर सामने वाला बंदा रिप्लाई टाइप करके दे रहा है। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। यहाँ पर आप बटन मैसेज, लिस्ट मैसेज कुछ भी भेज सकते हो। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है ग्रुप पार्टिसिपेंट। आप यहाँ से किसी भी ग्रुप का डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे ग्रुप है। अब मैं इसमें एडमिन नहीं हूँ, लेकिन मैं इसका डेटा निकाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एडमिन हूँ, इसका मैं निकाल सकता हूँ, सभी का मैं निकाल सकता हूँ, चाहे एडमिन हूँ या नहीं हूँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बाकी मेरे सभी ग्रुपों में इसी तरह के मेंबर हैं, 2 2 5 5 7 7। ठीक है, ये अपना लिंक जनरेटर है दोस्तों। लिंक जनरेटर के थ्रू अपन कोई भी लिंक जनरेट कर सकते हैं। जैसे भी अपने को करना है, हम कोई भी व्हाट्सएप के लिए या किसी भी तरह का कोई भी लिंक जनरेट करना है, जैसे कहीं शॉप पे अपने को क्यूआर लगाना है या कुछ लगाना है, जिसके अंदर अपना कोई लिस्ट मैसेज या कुछ भी अपन डिफॉल्ट पहले से अपन सेट करके रखेंगे, वो आ जाए। ये अपना टेक्स्ट इनक्रिप्टेड है, तो इसको अपने को कोई यूज नहीं होता है खास करके। फिर आता है अपना एपीआई। देखो एपीआई के अंदर हमारा पूरा एपीआई है, आप बटन वगैरह सब यूज कर सकते हो। हमारा जो अभी कल लेटेस्ट अपडेट आया है उसके अंदर हमने बटन भी दे दिया है, और हमारे टोटल वर्किंग पे है। ये आप देख रहे हैं सेंड बटन मैसेज एपीआई थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आता है फिर हमारे बटन टेम्पलेट। अब देखो हम यहाँ पे कोई बटन टेम्पलेट अपने को टेस्ट करना है तो अपन यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये बना दिया भाई टेस्टिंग के नाम से, बटन का टाइटल हेलो डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरे को कोई इमेज डालनी है, मैं यहाँ से डाल सकता हूँ, अदरवाइज मैं ऐसे भी छोड़ सकता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फुटर पे मैंने डाल दिया आइडियल सॉफ्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई बटन बनाया, जैसे एक मैंने बटन बनाया टेक्स्ट का। ठीक है, ऐड न्यू बटन करना है, यहाँ पर मैंने एक लिंक बटन बना दिया, विजिट नाउ। यहाँ पर मैंने ये यूआरएल डाल दिया इसमें। यहाँ पर मैं ये यूआरएल डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप ये जो है मतलब वेरिएशन भी यूज कर सकते हो, वेरिएबल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अब जैसे मेरे को और कोई कॉल टू एक्शन बटन बनाना है, ठीक है, वो मैं बना सकता हूँ। ठीक है, कॉपी बटन मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, जैसे कोड कॉपी का बटन होता है वो भी मैं यहाँ से बना सकता हूँ, कॉल टू एक्शन का भी बना सकता हूँ, कोई भी मैं बना सकता हूँ और उसको भेज सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को क्या करना है, मैं 2 बटन बनाता हूँ अभी के लिए और इसको सबमिट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको किसी को भी इस टेम्पलेट को मैं भेज सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया अपना बटन मैसेज। ठीक है,
उसके बाद अपन जाते हैं यहाँ पे पोल टेम्पलेट में। पोल मतलब वोटिंग वगैरह के लिए अपन जो बनाते हैं कि भाई कौन किस पे कितना क्या है। यहाँ पर फिर अपना है लिस्ट मैसेज, ठीक है। लिस्ट मैसेज के अंदर हम सेम वही प्रोसेस है, अपना लिस्ट बटन बना सकते हैं। किसी को डेमो जैसे लाइव पूरा चेक ही करना है तो भी आप लोग हमारे यहाँ से टीम से कॉल करके डेमो ले सकते हैं। एनीडेस्क या गूगल मीट के थ्रू आपको पूरा समझाएगा, टेस्ट करवाया जाएगा, या आप हमारे वेबसाइट पे जाके वहां से भी टेस्टिंग कर सकते हैं। इसका लिंक हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। बाकी आपको जो भी दिखा रहे सब सही है, सब ओके चल रहा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपके कॉन्टेक्ट डेटा होंगे, सारे आपके कॉन्टेक्ट डिटेल इसके अंदर रहेगी। आप नया फोल्डर बनाओ, सब कुछ इसके अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे आपके ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको, जो आपके एडमिन आपको प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे अकाउंट मैनेजर मिल जाएगा, ठीक है, कितने अकाउंट है, यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको टूल्स मिल जाएंगे, कैप्शन हो गया, ग्रुप मैनेजर हो गया, ये जो भी आप टूल्स अपने यहाँ पे यूज, जो आपका एडमिन आपको जो भी प्रोवाइड करेगा। दूसरा हमारे पास एक फीचर्स है वेब पुश नोटिफिकेशन। वेब पुश नोटिफिकेशन के अंदर हमारे पास और भी कई सारे फीचर्स हैं। ये हमारा वेब पुश नोटिफिकेशन हो गया है। यहाँ पे मैनेज वेबसाइट, यहाँ पर आप मल्टीपल वेबसाइट्स, यहाँ पे वेब पुश नोटिफिकेशन के फैसिलिटी सिर्फ हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, आपका डोमेन डालेंगे, यहाँ का लोगो डालेंगे, ठीक है, डिफॉल्ट आइकन डालेंगे, कोई भी आप आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। और इसको सबमिट कर सकते हैं यहाँ पर आप यूआरएल डाल के, ठीक है। जैसे मैं यही एक एग्जांपल के लिए आपको यूआरएल डाल देता हूँ। तो ये यूआरएल अगर अपन डाल देते हैं यहाँ पर, और इसको हटा देते हैं क्योंकि HTTPS इसमें पहले से लगा हुआ है। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो इस टाइप से आप कोई भी वेब पुश नोटिफिकेशन भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये कोड आपका बन गया है, ठीक है। अब आप इसको यूज कर सकते हो, जब भी कोई आएगा तो यहाँ से ये नोटिफिकेशन सामने वाले को देगा, अगर ये कोड आप यूज करोगे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा इसके अंदर देखो बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे में वेब पुश नोटिफिकेशन में। ऑडियंस क्रिएटर है, मैनुअल सेगमेंट है, सब्सक्राइबर है, जियो लोकेशन है, और भी इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे जिस तरीके से आप इसको सेट करना चाह रहे हो, ठीक है। कंपोजर है, ठीक है। तो इस टाइप के आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। आपको कहाँ पे क्या यूज करना है वो आपके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। हम स्पेशली इसको व्हाट्सएप के लिए बेचते हैं, इन चीजों के लिए कम बेचते हैं, स्पेशली हम वेबसाइट उसके लिए बोलते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको ये दिखा देता हूँ, जिसको यूज करना है वो कर सकता है इसको भी, ठीक है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपने को क्या चीज यूज करना है। आप हमारे इसके अंदर व्हाइट लेबल भी ले सकते हो और सोर्स कोड के साथ ले सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ एडमिन के फीचर्स। हमारे एडमिन के अंदर आप जाएंगे तो आपको ये सारे फीचर तो यूजर में भी थे। यहाँ पे आपको ब्लॉग मिल जाएगा, आप ब्लॉग अपने यूजर्स के लिए डाल सकते हो, ठीक है। FAQ यहाँ से आप अपने यूजर्स के लिए डाल सकते हो ताकि वो आपको परेशान नहीं करे, ठीक है। उसके बाद आप डाल सकते हो यहाँ से मेंबरशिप। मेंबरशिप के प्लान और सब्सक्रिप्शन दो चीजें हैं। प्लान के अंदर आपके पास 4 प्लान हमारे डिफॉल्ट होते हैं, आपको और बनाना है या इनको भी कुछ कस्टमाइज करना है आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जैसे मेरे को ये प्लान है, इसका प्राइस सेट करना है या क्या करना है वो मैं मेरे अकॉर्डिंग कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये वेब पुश नोटिफिकेशन की सर्विस आपको देना है नहीं देना है, डैशबोर्ड आपको देना है कि नहीं देना है, व्हाट्सएप में आपको क्या क्या सर्विस दे सकते हैं, देखिए ये यहाँ पर देख रहे हैं, प्रोफाइल, ब्लॉक मैसेजिंग, ये जितने भी हैं सारे फीचर्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी हैं ये सारे आप मतलब यूजर, हाँ दूसरा इसमें AI का फीचर्स भी है, आप AI भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये मैं एडमिन में आपको सेट करना बताऊंगा, कैसे आपको एडमिन में सेट करना होता है, ये हमारी टीम भी ये करके देती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है यूजर का सेक्शन। यहाँ पर आपके यूजर्स की लिस्ट आपके पास आ जाएगी, ठीक है, यूजर रिपोर्ट आ जाएगी, यूजर रोल आ जाएगा, लिस्ट यूजर आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है एडमिन मॉडल, इसमें अपना कोई काम नहीं है, ठीक है। एडमिन API भी हम प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको एडमिन API की कहीं जरूरत पड़ती है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अपना सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग के अंदर हम अपने अकॉर्डिंग अपने को जो भी लोगो सेट करना है, नेम सेट करना है, जो भी XYZ अपने को सेटिंग करना है वो अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, एडमिन API आ गया जो आपको मैंने दिखा दिया,
उसके बाद हम बात करते हैं अपीयरेंस की। आपको यहाँ पे थीम वगैरह, कलर वगैरह वो सारे सेट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। इसमें आपको मल्टीपल थीम्स मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप कलर वगैरह है, इसका स्टाइल वगैरह है, वो सब यहाँ से सेट कर सकते हो। फाइल मैनेजर आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे फाइल मैनेजर आपको किसका सर्वर पे, आप कॉन्टापो पे यूज कर रहे हो, अमेजोन का सर्वर यूज कर रहे हो फाइल मैनेजर स्टोरेज वगैरह देने के लिए, वो सब यहाँ से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन आता है। पेमेंट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पेमेंट गेटवे भी ऑलरेडी इसके अंदर लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं, ये आपका पेमेंट गेटवे है, ठीक है। रुपीज करेंसी आप सेलेक्ट करेंगे, पेपल आ गया, स्ट्राइप आ गया, कॉइन पेमेंट आ गया, ठीक है, कॉइन बेस आ गया, ये मार्केटो पे पोगो आ गया, ठीक है। ये बाहर का पेमेंट गेटवे, ये वेब पुश नोटिफिकेशन आ गया, ये प्लेटफॉर्म आ गया, ठीक है। प्लेटफॉर्म आपको डिफॉल्ट हमारा सोशल मीडिया मैनेजमेंट होता है, ठीक है। और भी आपको कोई यूज करना है आप मतलब इसको भी डिफॉल्ट सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको सेट करना है। यहाँ पर अपना एआई चैटबॉट है। ये एआई बोट वो सिस्टम है जिसमें कस्टमर को कुछ भी देना नहीं होगा। जैसे आप चैट जीपीटी से क्या चीजें लेते हैं, वो सारी चीजें आपको ये यहीं से आपके कस्टमर्स, अगर आपने कोई नंबर इस पे कनेक्ट करके छोड़ा तो वो यहीं से आपको सब रिप्लाई दे देगा। ये आपका नोटिफिकेशन का है, आप अपने क्लाइंट को कब कब क्या क्या रिमाइंडर नोटिफिकेशन सब चीजें भेज सकते हो, ठीक है। वो सब यहाँ से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ईमेल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको अगर जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा था कि ओटीपी के मैसेज ऐसा जाता है वो और जाता है, वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ये ईमेल कॉन्टेक्ट दिख रहा है, कंटेंट दिख रहा है, लेकिन यही व्हाट्सएप कंटेंट है, दोनों का एक ही जगह से यूज होता है। आप यहाँ से इसको भी सेट कर सकते हो। पेमेंट रिमाइंडर है, रिन्यूअल रिमाइंडर है, वेलकम मेल है, एक्टिवेशन मेल है, वो सब यहीं से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, ये लॉगिन ऑथेंटिकेशन है। आप डायरेक्ट फेसबुक गूगल से भी साइन अप करा सकते हो। ये शॉर्ट यूआरएल का है, कोई भी यूआरएल है वो आपका यूजर को आप शॉर्ट यूआरएल का भी सिस्टम देना चाह रहे हो तो वो भी फैसिलिटी दे सकते हो। सोशल पेज है फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह के, ये क्रोन है, ये कोई यूज नहीं होता। ये लैंग्वेज है, ये यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। ये सोशल नेटवर्क सेटिंग है, ठीक है। ये आपकी अदर सेटिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल हमारा डेमो हो गया। अगर आपको और भी कोई चीज की रिक्वायरमेंट है या आप यहाँ से अपने पेज की प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह वो यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको और भी कोई रिक्वायरमेंट है, जो चीज आपको नहीं समझ में आई, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, ये सारी चीजें आपको क्लियर बताएगी, डेमो भी दिखाएगी। आप खुद को भी हम डेमो के लिए ट्रायल देते हैं 1 दिन का, वो ट्रायल आप यूज कर सकते हो आराम से बिना टेंशन के। बस उसमें मैसेजेस की लिमिट होती है, उसके बाद आप यूज कर सकते हो, उसको टेस्टिंग कर सकते हो। बाकी हम जो भी बेच रहे हैं वो हमारा सबसे इंडिया के अंदर क्या वर्ल्ड में भी हमारा सबसे पहला अपडेट है, जिसके अंदर बटन सारे टूल सब चीज A to Z वर्किंग है। ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको बटन क्यों नहीं दिखाया। देखिए मैं अभी आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा, लेकिन अब 10 दिन बाद आप चेक करोगे, क्या पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आपको बटन में से सब टेस्ट करना है तो हम यूआरएल देंगे, वहां जाओ, आप अपना अकाउंट बनाओ और हम आपको पूरा टेस्टिंग करवाएंगे, नो टेंशन। आपका ही नंबर स्कैन करके सब चीजें चेक करवाएंगे। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आप हमारे टीम से कॉल करके डेमो ले सकते हैं, आपको डेमो मिल जाएगा।